देखिए, ये आपकी क्लास जो है काय की है, अब सैनोनेम्स और एंटोनेम्स से रिलेटेड है। सैनोनेम्स और एंटोनेम्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। ठीक है, सैनोनेम्स को हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। ठीक है, क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। और एंटोनेम्स को क्या बोलेंगे? विलोम। यानी इसका बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, और इसका बिल्कुल सेम मीनिंग। क्या बोलेंगे? सेम। ये उल्टा होता है, ये सेम होता है। अब सैनोनेम्स एंटोनेम्स एक जगह तो आते नहीं है। अगर एकेडमिक में देखें, एकेडमिक में अगर हम देखें तो 6 से लेके 12 तक तो रखे रहते हैं, और इनका महत्व बहुत होता है, 10-10 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंपटीशन लेवल में चले जाएं तो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कंपिटिटिव एग्जाम कोई भी हो आपका, सब में आपके क्या मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे। कोई भी आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे, छोटे से लेके बड़ा तक, समझ रहे हैं, कोई भी लेवल का, ये नहीं कि आप अभी इस लेवल में है, चाहे वो इंग्लिश का एग्जाम होना चाहिए, बस उसमें सब्जेक्ट क्या लग गया? इंग्लिश। और अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट शब्द लग गया तो इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर में ये कंपलसरी है। जैसे हिंदी का पेपर है तो कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश के पेपर में भी कंपलसरी होते हैं। अब सवाल ये आता है कि कई तरीके से पूछता है इनको, है ना। कई तरीके का मतलब है कि वो कई प्रकार से पूछता है। जब हम पैसेज में करते हैं, पैसेज से रिलेटेड करते हैं, तो पैसेज में अलग मीनिंग पूछता है, मीन पूछ लेता है, मीन्स पूछ लेता है, सिमिलर मीनिंग पूछ लेता है ना। कहीं कहीं सीधा बोल देगा अपोजिट वर्ड बताओ, कहीं बोल देगा एंटोनेम्स बताओ, कहीं बोल देगा कि सैनोनेम्स बताओ, इसका मीन्स बताओ, या सिमिलर मीनिंग बताओ। देखो, पहले सबसे पहले सैनोनेम्स क्या होता है? सैनोनेम्स होता है, सैनोनेम्स आर द वर्ड विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू ईच अदर। यानी सिमिलर का मतलब होता है सेम मीनिंग। सिमिलर का मतलब होता है सेम, सेम टू सेम, जैसा है वैसे ही अर्थ चाहिए। जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं ना, कि एक के बताओ, काफी पर्यायवाची आप याद कर लेते थे, बस सेम टू सेम है। ठीक है, अब एंटोनेम्स क्या होता है? एंटोनेम्स आर द वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग इन टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब होता है विलोम, उसका तुरंत उल्टा, विरोधी। ठीक है, क्या बताना है? विरोधी बताना है, उल्टा बताना है। तो ऐसे वर्ड के लिए हमें करना क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया, एक शब्द लिया पहला, एबेट। एबेट शब्द लिया, अब उसने अगर एबेट शब्द का उसने कह दिया मीनिंग बताओ, क्या बताना है? मीनिंग। अब एबेट का जब आपको मीनिंग बताना है, मीन्स बताना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? टू लेसन भी लिख सकते हैं, टू वीकन भी लिख सकते हैं, इन इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर पूछ लिया कि इस एबेट शब्द का सिनोनिम्स बताओ, तो आप क्या लगाएंगे? डिमिनिश, सबसाइड, डिक्रीज। अभी ये बोर्ड एग्जाम का 12 का पेपर हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एबेट शब्द। ठीक है, अब इसका पूछे कि एंटोनिम्स बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं? राइज भी। अगर ऑप्शन में राइज लिखा है तो राइज लगा सकते हैं, ऑप्शन में एग्रीवेट लिखा है तो वो लगा सकते हैं, या फिर इंक्रीज। मतलब इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, और डिक्रीज का मतलब गिराना। तो इस एबेट का मतलब क्या होता है? गिराना। और इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत शब्द याद रखना पड़ेंगे। देखो, हिंदी में है तो रखती है, मगर हम अधिकतर वर्डों को अगर हिंदी में एक्सप्लेन करके ही सीखेंगे, तो फिर हम अंग्रेजी में उसको पहचान कैसे पाएंगे? जब तक हम अंग्रेजी से हिंदी नहीं बनाएंगे, तब तक हमें वर्ड को सीखना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला वर्ड लिया हमने, एबेट। क्या लिया है? एबेट। अब इसका मीन्स पूछे तो क्या बताएंगे? टू हेल्प समवन टू डू समथिंग ऑफेंसिव। ये मीन्स में लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ जो कंपैरिजन आते हैं ना परीक्षाओं में, बड़े बड़े कंपैरिजन आते हैं, उन कंपैरिजन को क्या करना पड़ता है? हमें लिखना पड़ता है मीन्स में। ठीक है, एक मीनिंग लिखती है, उस मीनिंग में आप लिख सकते हैं। इंस्टिगेट, इसका सैनोनिम्स है या इंक्रीज। ठीक है, इनकरेज या फिर इंस्टिगेट। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्करेज या फिर डैम्पन। क्या होगा? डिस्करेज या डैम्पन। ठीक है, आगे देखो, एग्जैक्ट लिखा है, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का अगर मीन्स पूछे तो एक्सट्रीम होता है, और दूसरी मीनिंग पूछे तो क्या हो सकता है? विदाउट डिग्निटी। मतलब मीन्स का मतलब होता है सिमिलर ही मीनिंग उसके निकालना है, मतलब वर्ड बदल जाए, अर्थ सेम निकले, वो कहलाती मीनिंग। ठीक है, और सैनोनेम्स इसका होगा एक्सक्लूसिव या शेरिल। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या होगा? माइल्ड या प्राउड। ठीक है, अब इसके बाद है
एब्जर 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 का है टू लीव समथिंग, और इसका सिनोनिम्स क्या बना सकते हैं, रिनाउंस या गिव अप, और एंटोनिम्स बना सकते हैं एक्सेप्ट या इंक्लूड प्रैक्टिस। ठीक है, आगे है एब्रोगेट। एब्रोगेट का आपको मीनिंग लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, टू एब्लोसिस ला टीटी। आपने मीनिंग देखी हो, किताब देखी होगी, जब आप किताब पढ़ते हैं एकेडमिक क्लास में, 9-10 की क्लास है, हो चाहे 11-12 हो, आपने मीनिंग देखी होंगी, एक मीनिंग लिखी रहती है, फिर उसके बगल में एक मीनिंग और लिखी रहती है, फिर अर्थ लिखा रहता है। तो बीच वाली मीनिंग का मतलब क्या होता है, वही यही मीनिंग है लिखी है। समझ रहे हैं, ये फ्रेज टाइप में जो मीनिंग दे रहे हैं ये वही मीनिंग है, और हम लोग इनको क्या करते हैं, इन लोगों को कर देते हैं इग्नोर। और परीक्षा में जब बोर्ड एग्जाम में या कहीं पैसेज में कंपैरिजन पैसेज हो या जंबल वर्ड हो या कोई भी पैसेज आए, उस टॉपिक में ये मीनिंग ऑप्शन में रख देते हैं, हम लोगों को बलती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, हमने इस मीनिंग को देखा, उसका हिंदी अर्थ देखा, बस हो गया। और जबकि हिंदी अंग्रेजी में लिखी ही नहीं जाती कहीं। समझ रहे हैं ना, तो हमें हर चीज का, इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है, रिपेल या फिर एनुअल। एंटोनिम्स क्या होगा, रिटेन या इनफोर्स। ठीक है, अब इसके बाद अब्स्टेमियस, इसका होता है नॉट इंक्लूडिंग इन टू मच एंजॉयमेंट। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेट या इंडल्जेंट। आगे है अब्स्ट्रस, इसका होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका हम सिनोनिम्स का बनाएंगे, ऑब्सक्योर, और या फिर बना सकते हैं नेबुलियस। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिस्टिंक्ट, सिंपल, स्ट्रेटफॉरवर्ड। एक वर्ड ऐसा लगेगा जिससे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, सिंपल लिखा है, एकदम सरल शब्द है, तो इसका मतलब सिंपल से क्या लगा रहा है, जब यहाँ डिफिकल्ट आए तो इसका मतलब क्या होगा, कठिन होगा ना। अंग्रेजी से ही हिंदी को निकालना सीखेंगे तो जल्दी बनेगा। और पता चले हम हिंदी ढूंढ रहे हैं, अब हिंदी हमने पता बता दी, हम चाहते हैं यहाँ पे आपकी हिंदी भी टाइप कर देते, अब तुम हिंदी में सोचते। अब आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप एक मीनिंग के लिए पता चले आधा घंटा 15-20 मिनट, या हर मीनिंग के लिए 2-2 मिनट सोचो, और बस सोच रहे हो तो उसकी मीनिंग याद नहीं आ रही, अर्थ तो याद आ गया, मीनिंग याद नहीं आ रही। तो हमेशा क्या करना होता है, हमें मीनिंग से ही अर्थ निकालना सीखना होता है। आगे लिखा है एक्रेड, क्या लिखी है, एक्रेड, इसका होता है बिटर इन टेस्ट ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पॉन्जेंट, ये सिमिलर, यहाँ पे सिनोनिम चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एंटोनिम चल रहा है, ध्यान रखना। इसका क्या होगा, स्वीट या फिर सूथिंग। अब बताओ स्वीट माने क्या होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आगे ना उल्टा, आगे एक्वेट, एक्यूटेट, टू मेक समवन डू समथिंग, तो इसका क्या होता है, इंड्यूस या मोटिवेट, इसका क्या होता है, स्टॉप या हिंडर। समझ पा रहे हैं, आगे एडीडीएस लिखा है, डूइंग लेबोरियसली एंड केयरफुली, इसका होता है डिलीजेंट या इंडोलेंट या लैक्स। ठीक है, ऑसेज लिखा है, ऑसेज का द काम ऑफ सेटिस्फाइज, काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, और अपेज या क्वेंच या क्वेल, ठीक है, इसका क्या होता है, प्रोवोक या एग्रीवेट। निश्चित है कि किसके लिए, नॉइजिंग के लिए पूछा जा रहा है ना। आगे लिखा है एस्ट्रिगजेंट, इसका क्या होता है, समथिंग हर्स इन टॉन या एसिडुलस या सेवियर या एक्ट्रोब्रोकिक, इसका माइल्ड या फिर ब्लैंड। ठीक है, आगे एस्ट्यूट, समवन वेरी क्लेवर या श्रेड या फूलिश नेव। ठीक है, एटोटीएस, इसका मीनिंग क्या होगा, क्रूअल एंड शॉकिंग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अनप्लीजेंट, इसका अन लगा है, अपोजिट निकालना है, सीधा क्या निकल जाएगा, प्लीजेंट या एडमायरेबल। ठीक है, ये सब बनाए हुए शब्द हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे मीनिंग है हमारी एस्टेयर, स्ट्रिक्ट एंड विदाउट प्लीजर प्ले, इसका हम क्या कर सकते हैं, एब्स्टेमियस या फिर डेकोरेशन लेस या लग्स, इसका अपोजिट क्या होगा, लग्जरियस, लैक्स या लेविश। ठीक है, वेलफुल, इसका क्या, हार्मफुल या फिर एविल। हार्मफुल क्या होता है, नुकसानदेह, इसका क्या हो सकता है, स्पिंस्टर या ओमनियस, इसका क्या होगा, बिगिंस, बिनिंग्स। ठीक है, बेनिंग्स लिखना, ठीक है, बैगनिंग। अब इसके बाद बैग बैजुअल, इसका क्या होगा, टू ट्रिक समवन, टू एंटरटेन या समथिंग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिसीव या अम्यूज या फिर बोर। ठीक है, आगे है
Beleaguered इसका सराउंडेड बाय मैनी प्रॉब्लम्स। अब सिनोनिम्स क्या होगा इसका, विजिड या टॉर्मेंटेड, या इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, फोर्टिफाइड या एंट्रेंस्ड। ठीक है, अब इसके बाद है बेलिजरेंट, इसका क्या हो सकता है, रेडी टू फाइट या अग्रेसिव या बेलिकोज या डोकाइल मीक। ठीक है, अब इसके बाद है बेसमिर्च, टू डैमेज वंस नेम ऑफ और रेपुटेशन। ठीक है, इसका मैलेजन या टेरनेस, इसका क्या होगा, रिफर्बिश। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे लिखा है बेजियर, इसका होता है वेरी ऑड या इलॉजिकल। तो सिनोनिम्स क्या होगा, इसेंट्रिक या ऑकवर्ड, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्लीजेंट। आगे है ब्लेंटेंट, ब्लेटेंट टू ओपन या सेमलेस, सिनोनिम्स होगा फ्रेग्रेंट, ब्रेजन, और एंटोनिम्स होगा कंसीडरेट या फिर मॉडरेट। ठीक है, ब्लीक, ब्लीक का होता है डल या होपलेस, तो इसका सिनोनिम्स होगा डेरी या ग्रिम या ग्लूमी, इसका कह सकते हैं चीयरफुल या फिर प्रोसेस। चीयरफुल का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रसन्नता होता है ना। ब्लस्टर्स, इसका टू स्ट्रेंथन समथिंग या बट्रेस सपोर्ट, और एंटोनिम्स क्या होगा, वीकन, डेलीटेट। ठीक है, बोच, टू हार्म समथिंग, मीनिंग क्या होगा इसका, टू हार्म समथिंग बाय पुअर परफॉर्मेंस, और सिनोनिम्स होगा स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स क्या होता है, खराब कर देना या नष्ट कर देना, तो इसका क्या हो जाएगा, अकम्प्लिस या स्लैप। ठीक है, इसके बाद है ब्रेस्क्यू, इसका क्या हो जाएगा, यूजिंग फ्यू वर्ड्स एंड रूड, इसका क्या होता है, कर्ट या टर्स, एंटोनिम्स होगा पोलाइट, अफेबल या बर्बस। अब मकसद ये नहीं है कि आप इतनी मीनिंग पढ़ रहे हैं तो पता चले मीनिंग इतनी बहुत सी हो गई, हम करेंगे क्या, हमें तो याद ही नहीं हो रही, झपे नहीं रही, एक एक पढ़ रहे हैं दूसरी भूल रही है। आप 50 मीनिंग में अगर 5 मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपको 50 की 5 वो क्या कर देंगे, 10 मीनिंग अपने आप याद करा देंगे, क्योंकि आप जब उसमें फोकस करेंगे देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने ये मीनिंग पढ़ी थी, हमने ये मीनिंग कहीं सुनी थी। समझ रहे हैं, अब अथाह मीनिंग है, अब कहाँ तक तुम लोग याद करोगे, तो हमें ये चीज फोकस करनी पड़ती है कि अगर हमने ये चीज को कहीं सुना था, मान लो कोई बात तुम्हें पता चल जाए, अब तुम्हें याद नहीं आ रही किसने कही, अगर तुम्हें ये पता है किस बात को हमने कहीं सुना था। समझ रहे हैं, ठीक है, आगे है बर्गन, तो इसका क्या हो जाएगा, टू ग्रो इन नंबर ऑफ इफेक्ट, और सिनोनिम्स क्या होगा, फ्लोरिश या थ्रिव, और एंटोनिम्स होगा लैंगस या डैमिनिश। ठीक है, आगे है कैजुअल, इसका क्या हो आप लिखेंगे, टू persuade या someone to do something by flattering, coax, flaunt या bully। ठीक है, आज हमने आपको इतनी मीनिंग बता दी है, हमने आपको बताई है ए सीरीज की और बी सीरीज की। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे सी की और डी की, और इसके बाद हम एक कराएंगे प्रैक्टिस इन्हीं मीनिंग, बी से लेके डी तक की जब करा देंगे फिर इसकी हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये याद रखना, जितनी मीनिंग बताई है इनको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है।